श्रीमद् भगवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय भगवान विष्णु के वराह अवतार की अत्यंत दिव्य और मनोहारी कथा का वर्णन करता है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभुव मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब मनु ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने पिता से पूछा कि हे तात, अब हमारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान कहाँ है। उस समय पृथ्वी प्रलय के जल में डूब चुकी थी और पाताल लोक में स्थित थी। भगवान ब्रह्मा ने जब इस समस्या का गहन चिंतन किया, तब उनके मन में यह विचार आया कि जिस पृथ्वी को मैंने पूर्व में रचा था, वह अब रसातल में कैसे चली गई। उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उसी क्षण ब्रह्मा की नासिका के छिद्र से अचानक एक अंगूठे के आकार का सूक्ष्म वराह शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह दिव्य वराह आकाश में पर्वत के समान विशालकाय हो गया। उसकी गर्जना से दसों दिशाएं गूंज उठीं और ब्रह्मा सहित समस्त ऋषियों ने जान लिया कि वह स्वयं साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु हैं। भगवान वराह ने अपनी पैनी दृष्टि से जल के भीतर छिपी हुई पृथ्वी को खोज निकाला और अगाध समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए। जल के भीतर उनका सामना महाबली असुर हिरण्याक्ष से हुआ, जो पृथ्वी को चुराकर ले गया था। प्रभु ने अपनी शक्ति से उस असुर का सामना किया और उसे परास्त कर पृथ्वी को अपने तीखे दांतों पर उठा लिया। भगवान वराह जब पृथ्वी को जल से बाहर लेकर आए, तब उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थी। उन्होंने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और उसे अपनी आधार शक्ति प्रदान की। ऋषियों और देवताओं ने जय जयकार करते हुए प्रभु की स्तुति की और उन्हें यज्ञ वराह कहकर संबोधित किया, क्योंकि उनके शरीर के प्रत्येक अंग में वेदों और यज्ञों का वास था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब भी धर्म और मानवता पर संकट आता है, भगवान स्वयं अपनी माया से अवतार लेकर संकट का निवारण करते हैं। वराह अवतार न केवल शक्ति का, बल्कि पृथ्वी के प्रति ईश्वर के अनन्य प्रेम और संरक्षण का भी प्रतीक है। इसके पश्चात ही मनु ने व्यवस्थित सृष्टि और वंश परंपरा का विस्तार प्रारंभ किया।